हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको घटना चक्र से क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगा। ठीक है, सो इसमें करीब मैं इसमें आपको आज जितना हो सके उतना आपको बेसिकली कराऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले ही मैं करीब 3 या 4 लेक्चर इसका मैं बना चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? The paleomagnetic result obtained from India indicate that in past the India land mass was moved। जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट है, ठीक है, जो ऑप्टेन हुआ फ्रॉम इंडिया से, वो इंडिकेट करता है कि पास्ट में इंडिया लैंड मास जो था वो इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड, मतलब वो किस साइड, मतलब इसके लिए वो मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये आपको नॉर्थवर्ड साइड बेसिकली था। ठीक है, द इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड नॉर्थवर्ड। बिल्कुल ना, आप अगर देखेंगे अभी भी आप देखेंगे ना, तो ये कुछ जो इंडिया जो यहाँ प्रेजेंट कुछ ऐसे चलेगा। अगर आप ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये पहले यहाँ, फिर ऐसे, अभी भी इंडिया नॉर्थवर्ड साइड में, अभी भी इंडिया इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, The Indian landmass has moved northward. This is evident from the paleomagnetic result obtained from the India. Even the extension of the plateau region in the north side is evident. Paleomagnetism is the study of the record of the earth magnetic field rocks. जो paleomagnetic है वो क्या बोलता है कि is the study of the record of the earth magnetic fields in rocks. ठीक है, sediment of archaeological materials. This records provides information on the past behavior of the Earth magnetic field and the past location of the tectonic plates. According to tectonic shift theory, Indian landmass was part of the Gondwana, yes, which included the South America, Antarctica, Australia, and India. About 200 million years ago, this large land mass broke and India land mass moved to northward. Vindhya and Western Ghat mountain emerged during this period. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो अर्थ था बेसिकली, अगर ये आप पूरा अर्थ देखेंगे तो ये बेसिकली 2 पार्ट में है। ठीक है, जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का, बेसिकली गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना। ठीक है, तो इंडिया जो पार्ट है वो किसका है? गोंडवाना पार्ट, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना से ही बेसिकली इंडिया अलग हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड। आपको आज बता रहा हूँ कि गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। ठीक है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनल पार्ट ऑफ द ह्यूज लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना वाज एन एंसेंट सुपर कॉन्टिनेंट दैट ब्रोक अप अबाउट 200 मिलियन ईयर ago. The continent eventually split into the land masses that are recognized today as Africa, South America, Australia, Antarctica, the Indian subcontinent and the Arabian Peninsula. ठीक है, तो ये आपको था बेसिकली गोंडवाना का। तो आंसर तो वही है कि गोंडवाना कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बेसिकली आपको रिपीटेड मिलेगा। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। ठीक है, तो 4 नेचुरल टेरिटरी में इंडिया बेसिकली डिवाइडेड है। तो अगर आप ये देखेंगे कि बेसिकली अगर ये इंडिया का मैप है, अगर ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अगर ये इंडिया का मैप है, अगर कुछ मैप मैं थोड़ा रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या बता रहा है कि ये 4 टेरिटरी में कैसे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो आप इस पर अपना आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं इसी सेंस में। लार्ज प्लेन, ये पूरा एरिया है गंगा वाला, ये क्या है? लार्ज प्लेन है। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको यूपी, बिहार ये पूरा आ जाएगा। पेनिनसुला प्लेटू, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, क्या आएगा आपको? पेनिनसुला। हालांकि इसका भी सब डिवीज़न हो सकता है, कोस्ट एंड द आइलैंड्स। यस ना, ये कोस्टल रीजन पूरा आपको आ जाता है। जो 9 स्टेट हैं, ठीक है, वो कोस्टल में आ जाता है। और आइलैंड में क्या आपको? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये आपको क्या है कि आपको आइलैंड है। ठीक है, और इसको भी आप फर्दर आप इसको सब कैटेगरी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स को वही सेम दे रखा है, सिंधु गंगा प्लेन दे रखा है, थार डेजर्ट, इसने फिर यहाँ पर एक थार डेजर्ट को इसने एक अलग मान लिया। ठीक है, तो आपको ये जो 4 जो नेचुरल जो डिवीज़न है बेसिकली, अगर आप इससे अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे ना कि
मतलब आंसर को अगर आप इसी से अगर आप लिंक करके अगर आप लिखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जो माउंटेनियस रेंज में है तो वहाँ पर का लाइफ कैसी होगी, जो पेनिनसुला में है वहाँ की लाइफ कैसी होगी, जो बेसिकली प्लेन का लाइफ है वहाँ का कैसा होगा, जो कोस्टल रीजन है वहाँ की लाइफ कैसा होगा, वहाँ का कल्चर कैसा होगा, वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी। ठीक है, तो आपको ये ज्योग्राफी ही हर चीज़ को डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो आप अगर ज्योग्राफी पे अगर आप हल्का सा भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली आप क्वेश्चन को आप टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो गुजरात डेवलपमेंट में क्यों आ गया, क्योंकि ये कोस्टल सिटी है, मतलब कोस्टल स्टेट है। ठीक है, तो आप उस सेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टिजियन वेल फाउंड्स। ठीक है, तो तराई वाले हैं बिल्कुल ना, कि आर्टिजियन वेल कहाँ पर फाउंड होगा, कि तराई रीजन में। ठीक है, द आर्टिजियन वेल इज सिंपली अ वेल दैट डज नॉट रिक्वायर पंप। इसमें आपको पंप की जरूरत नहीं पड़ती है टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। दिस अकर्स व्हेन देयर इज इनफ प्रेशर इन द एक्वाफर। द प्रेशर फोर्स द वाटर टू द सरफेस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। इन उत्तराखंड आर्टिजन वेल आर मोस्टली फाउंड इन द तराई रीजन। जो तराई बेल्ट में आपको ये पूरा अगर ये इंडिया का अगर ये नॉर्दर्न पार्ट अगर आप देख पा रहे कुछ अगर ऐसा है तो मतलब ये बेसिकली क्या है, अगर ये वाला अगर आप सेंस देखेंगे, अगर ये वाला, तो ये पूरा रीजन जो है ना, ये वाला सीजन जो नेपाल से भी मतलब तराई रीजन मतलब बिल्कुल ये टच होता है। ठीक है, जो तराई रीजन है वो पूरा मतलब वहाँ पर आपको आर्टिजन वेल आपको सिंपली आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको उत्तराखंड में ऐसा आपको मतलब स्टेटमेंट में आपको देखे मतलब बेसिकली पूछा जा सकता है कि एक प्लेस है जहाँ पर आर्टिजन वेल मतलब सिंपली मतलब वहाँ पर मिल जाता है, तो वो प्लेस का नाम क्या है, तो मतलब वहाँ पर आपको ये बेल्ट देगा, तराई बेल्ट, भाबर, शिवालिक हिल्स। तो इस सेंस देगा, तो आपको पहचानना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तराई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ देयर वर नो हिमालयन रीजन व्हाट वुड हैव द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको मेंस में ही पूछा जा सकता है आंसर लिखने के लिए। तो बताइए कि अगर सपोज करिए कि ये इंडिया है, ठीक है, मैं ये रफ बना रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको अगर देखेंगे अगर आप, तो ये क्या है बेसिकली, ये रफ है। ठीक है, तो रफ अगर आप देखेंगे अगर, तो ये अगर ये माउंटेनस रेंज पूरा अगर है यहाँ पर, अगर हिमालय अगर है यहाँ पर, ठीक है, अगर हिमालय ऐसे नहीं, हिमालय वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये हिमालय ना होता तो क्या क्या हो जाता। आप जरा सोचिए कि जो मानसून है, जो इससे टकरा के बेसिकली जो बारिश हो रहा है इस वाले प्लेन वाले एरिया में, एक वो भी नहीं हो पाता। उस सेंस में आप इसको आप देखिए। ठीक है, जो यहाँ से जो साइबेरियन जो मतलब बेसिकली जो कोल्ड है वो जो वेव है वो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है इस सेंस में, तो ठंडी बहुत ज़्यादा होती। और क्या हो सकता था, तो अगर आप एंसेंट टाइम में देखेंगे कि आपको पता होगा कि इस साइड से कोई भी जो अटैक है वो नहीं हुआ, मतलब भारत के ऊपर एंसेंट टाइम में और मिडिवल टाइम में, वो इधर से हुआ बेसिकली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, इस साइड से हुआ। अगर हिमालयन अगर ना होता तो वो इस साइड से ये पॉसिबिलिटी होता है कि इधर इस साइड से भी अटैक हो सकता था। ठीक है, तो आप इस सेंस में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम द साइबेरिया। यस, बिल्कुल, कि मतलब कि यहाँ पर कोल्ड वेव बेसिकली यहाँ पर और ईजिली देख सकते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, जो कि मतलब कि रशिया में है, साइबेरिया रीजन। ठीक है, और क्या है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड सच एक्सटेंसिव एलुवल सॉइल। बिल्कुल, अगर आपको हिमालय नहीं होता तो इतनी बड़ी बड़ी नदी नहीं होती। ठीक है, अगर रिवर अगर नहीं प्रेजेंट होता तो क्या होता, अगर रिवर प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो बता रहा है कि एक्सटेंसिव जो एलुवल सॉइल है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, थर्ड क्या है, द पैटर्न ऑफ द मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एट परसेंट। बिल्कुल, कि अगर माउंटेनस अगर ये हिमालय नहीं होता तो हो सकता था कि जो आज जो पैटर्न है मानसून का वो डिफरेंट होता जो आज मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। जब आप इसको एनसीईआरटी जब आप पढ़ें तो इस सब चीज़ों को आप बिल्कुल आप फोकस करके रखें कि यार मतलब इस सेंस से मतलब ये वर्क करता है। ठीक है, मतलब कि एक फैक्टर अगर ऐसे हो रहा है तो दूसरा फैक्टर ऐसे हो रहा है, हिमालयन रिवर ऐसे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हिमालयन माउंटेन नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में आपको तैयार करके, हालांकि ये सब अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आपका ये प्री डिसाइड आपका ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली हो सकता था। ठीक है, और क्या है, नेक्स्ट क्या है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया में क्या क्या है कि स्ट्रक्चरली द मेघालयन प्लेटू इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। यस, तो अगर आप देखेंगे कि ये जो कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, और आप इसको ओरिजिनल मैप देखेंगे कुछ ये ऐसे है, ठीक है। ये बता रहा है कि जो डेक्कन का जो बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेघालय प्लेटू, जो यहाँ जो मेघालय प्लेटू है, क्या यहाँ पर क्या है, ये जो मेघालय प्लेटू है, जो ये एक्सटेंडेड पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, बिल्कुल यहाँ पर एक मालदा गैप है, क्या यहाँ पर एक क्या है, मालदा गैप है, बताया कि डेक्कन प्लेटू का ये पार्ट है मेघालय, बिल्कुल यहाँ पर एक मालदा गैप की वजह से ये अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक मालदा गैप, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, बिल्कुल सही बात है। द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन ए सिनक्लिनोरियम, ठीक है। और क्या है, द गैंगनेटिक प्लेन्स वाज फॉर्म्ड फॉर फोर्स डीप, जो गैंगनेटिक प्लेन है वो फॉर्म्ड इन ए 4 डीप है, काफ़ी मतलब गहरा है उस सेंस में। द हिमालयन ओरिजिनेटेड द रिजल्ट ऑफ द ट्रायंगुलर कर्व ऑफ द इंडियन प्लेट एंड द यूरोपियन प्लेट एंड द चाइनीज प्लेट। भाई चाइनीज प्लेट कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि इस सेंस में, मतलब कि इंडियन जब प्लेट बना था तो उसमें तो यूरोपियन जो यूरेशिया है और इंडियन प्लेट है उसके सिर्फ टकराने से बनाए हैं, ठीक है। आप इजली चौथे को आप इजली एलिमिनेट कर दें तो आप 1 और 2 3 में पहुंच जाएंगे, और सेकंड तो बिल्कुल सही है, आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि मेघालय प्लेटू इज एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू, बिल्कुल सही बात है। इट इज बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन ए ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट filled by the deposition activity of the numerous rivers. Today the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stand discharged from the main peninsula block. Thus the statement is correct. The valley of Kashmir was formed a synclinorium, ठीक है। The Anglo-Gangetic basin is an active foreland basin having east-west elongated shapes. The basin formed in a response to the uphills of the Himalayan after the collision of the India and the China plates, ठीक है। तो आप उससे आप इसको देख सकते हैं। तो ये हालांकि ये बिल्कुल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देखेंगे 2005 में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन इन इंडिया मोस्ट एंसेंट पार्ट्स, बिल्कुल सी बात है। जो पेनिनसुला प्लेटू है वो बहुत पुराना है, ठीक है। हिमालयन माउंटेन डिमोनेस्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सी बात है कि जो हिमालय माउंटेन है दिस इज अ फोल्ड माउंटेन, और ये बिल्कुल न्यू माउंटेन है बेसिकली, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फाउंड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। नहीं, ऐसा नहीं भाई, यही तो इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, मतलब कि एक आप लिमिटेशन बोल सकते हो कि जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का है फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। नहीं, अगर आप देखेंगे ये जो रिवर है, तो ये जो मोस्ट ऑफ द रिवर है वो इस साइड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो डिपोजिशन यहाँ पे बेसिकली हो रहा है, ठीक है। आपको इस साइड में तो बहुत कम रिवर मतलब बेसिकली फॉलो, मतलब यहाँ पर ड्रेन होती है अरेबियन सी में, ठीक है। जो ग्रेट रिवर है गोदावरी, आपको कावेरी, ठीक है, कृष्णा, वो सब आप इसीलिए आपको यहाँ दिखेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा कि दो वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है फाउंड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। नहीं, बात नहीं है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट नहीं होगा, ये ईस्टर्न घाट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन द इंडिया, सही है, ठीक है। तो अब 8वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन इन द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। तो आपको मैं आपको बताया कि जो इंडियन पेनिनसुला प्लेटू है वो क्या है, ये वाला पोजीशन है, ये वाला, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ओल्डेस्ट, ये आपको क्या है कि ओल्डेस्ट प्लेटू है, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन रेंज ये आपको अभी तो बिल्कुल न्यू है, ठीक है। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नहीं, जो प्लेन कैसे बनेगा, प्लेन मतलब इसीलिए तो रिवर जब ऊपर से जब डिपोजिट जब इरोजन करके लेके आ रही होगी तभी तो बनेगा प्लेन, तो प्लेन हो नहीं सकता। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन नहीं, वो भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, इंडियन पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजर्ट रीजन, बिल्कुल आप इसको इसलिए कर सकते हैं कि जो सिंध वाला एरिया, मतलब यहाँ पे आप इसके लिए क्या देखना जा रहे हैं, सिंध एरिया मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो प्रोविंस मतलब जो गुजरात वगैरह है, सॉरी जो राजस्थान है, ये मतलब ये बेसिकली ये इस साइड इस सेंस में है,
ठीक है, जो सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान में जो आता है, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा। तो ये क्या है बेसिकली सिंध एरिया, दिख रहे हैं क्वेश्चन में हल्का सा आपको। गंगा तो पॉसिबल नहीं है, आसाम एरिया पॉसिबल नहीं है, सेंट्रल इंडिया पॉसिबल नहीं है, तो डेजर्ट आपको इधर ही दिखता है, ठीक है, राजस्थान साइड में, ठीक है। और क्या हमको इसमें अब करेक्ट मैच करना है, करेक्ट क्या मैच करना है, मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली और नर्मदा एंड ताप्ती अलूवल, ताप्ती अरावली, ठीक है, और क्या नर्मदा तापी एलुवियल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, जो आपको वेस्टर्न घाट हैं, सबसे पहले आपको अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन है। ये बात बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए कि अरावली इज ए प्री कैम्ब्रियन। क्या है अरावली जो है वो क्या है, प्री कैम्ब्रियन। तो मतलब क्या हो गया, सी का आंसर क्या हो गया, सेकंड, सी का आंसर सेकंड। अच्छा, मतलब आंसर क्या हो गया, बी और डी में से कोई एक है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट और डेक्कन ट्रैप और क्या है, नर्मदा ताप्ती एलुवियल डिपॉजिट। तो अब आप इसको क्या देख सकते हैं, इसमें से और हम क्या छांट सकते हैं, मतलब अब हमारे पास 50-50 में चांस है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप क्या हो सकता है, तो डेक्कन ट्रैप आपको बिल्कुल, अगर आपको याद है कि भैया ये मतलब बेसिकली कि क्रेटेशियस इओसेन से है, तो आपको इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे, और इसका आंसर ही वही है कि जो डेक्कन ट्रैप है वो आपको क्रेटेशियस इओन से है, इओसेन से है, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट जो है लेट सिनोजोइक पीरियड है, लेट सिनोजोइक पीरियड से है। और ओरिजिन ऑफ द अरावली माउंटेन ये तो बताया आपको कि प्री कैम्ब्रियन है। और नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट जो है ये आपको है बेसिकली आपको क्या है, प्लेस्टोसीन पीरियड से है, ठीक है। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप उसको देख रहे हैं, ये यूपी पीछे का क्वेश्चन है। तो पोलिसीन, पैलियोसीन, प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट्स, और क्या है, ओलिगोसीन। तो अब इसमें आपको या तो आपने पढ़ा हो कभी, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब इजीली दे देंगे, नहीं तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसका आंसर इन रियलिटी क्या है, प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट, ठीक है। आंसर क्या इसका है, सी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द थार डेजर्ट इज एक्सपेंस ऑफ द प्लेस्टोसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट। द डेवलप ऑफ द थार डेजर्ट स्टार्टेड समवेयर अराउंड 7000 ईयर एगो, ठीक है। प्लेस्टोसीन रिफर्ड एज टू आइस एज लास्टेड फ्रॉम द इतना ईयर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप याद रखेंगे जो राजस्थान डेजर्ट है और जो थार डेजर्ट है वो एक्सपेंस है प्लेस्टोसीन और रिसेंट डिपॉजिट का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कुटान और कुटानाडू ऑफ केरला इज फेमस फॉर। यहाँ पर एक तरीका आप देखोगे कि ये रीजन ऑफ द विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, ठीक है। जो कुटानंड है, ठीक है, जो केरला में है, ये क्या है, कुटानंड इन केरला फेमस फॉर इट्स द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया। कुटानंड इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ केरला। तो आप अगर याद रखेंगे जो कुटानंड है उसको राइस बॉल ऑफ केरला बोलते हैं। हियर द फार्मिंग इज 10 फीट प्रैक्टिस 2.5 to 4 मीटर्स बिलो सी लेवल, ठीक है, ठीक है। तो आप याद रखते हैं जो कुटानंड फार्मिंग सिस्टम है इस ग्लोबली इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में। तो ये था कुछ आपको करीब 12 क्वेश्चन जो कि मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ इस सेशन में। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको इसमें कुछ और आपको रिकमेंड करना है कि और किस तरह से और इसे इम्प्रूव किया जाए, अगर आपको लग रहा है तो आप हमें कुछ सजेशन कमेंट्स में आप दे सकते हैं। और आप वीडियो पर अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।